हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा, आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था 7th क्लास में। अब 8th क्लास में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना। देखो क्या है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर टाइम। ये P तो होता प्रिंसिपल। क्या होता है P प्रिंसिपल, और ये R होता है रेट। R क्या होता है रेट, और T होता है टाइम। क्या होता है T टाइम। तो अब देखो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। एक तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा, और फिर इसमें से अगर हम प्रिंसिपल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर क्या निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,800 फॉर ईयर 3 ईयर एट 12 इंटू 1/2% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। ये सबसे जरूरी है ये ध्यान करना कि ये कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखना जरूरी है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, ये पहले सोल्व करके रख लिए थे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर वीडियो। प्रिंसिपल क्या दे रखा है 10,800 रुपीज़। इन टाइम क्या दे रखा है 3 ईयर्स। रेट दे रखा है 12 इंटू 1/2। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 12 2 24 एंड 1 25/2%। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर टाइम। अब 1 प्लस प्रिंसिपल क्या रेट क्या थी अपनी 25/2। ये 25/2 लिख लिया, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे नीचे 100, और उसकी पावर क्या थी 3। अब इसको कैंसिल किया तो क्या गया 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, तो 1 प्लस 1/8। इसको करेंगे ऐड तो 8 और प्लस 1, 8 और 1 क्या हो गया 9/8 की पावर 3। अब इसको हम लिख देंगे 3 टाइम्स लिख देंगे, फिर कैंसिल होगा जो उसको कैंसिल कर देंगे। ये इसके साथ जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो आया उसको सोल्व कर दिया। ये है अपना जो आया है आंसर, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब अमाउंट है, और अमाउंट में से जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट में से। तो ये था अपना अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 18,000। तो क्या है प्रिंसिपल, टाइम क्या है 2 इंटू 1/2 ईयर्स एंड एट 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली ही है इसमें भी। तो देखो ये क्या हो गया, अब अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर टाइम। अब R क्या है, रेट क्या है 10%, 10/100, और उसकी पावर 2 इंटू 1/2 है। अब इसको क्या करेंगे हम, टाइम को तो देखो अगर हमें पावर करनी हो, अभी इसको हम कर ले 5/2 कर लें, तो फिर ये तो होगा नहीं कि इसको हमें 5/2 पावर कैसे निकालेंगे, फिर वो प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखो इसको क्या करोगे, इसकी तो पावर 2 कर लोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, जो हाफ ईयर है उसके लिए आप पावर तो 1 ही रखना, लेकिन जो आपकी रेट है उसको ऑफ कर देना। मतलब जो यहाँ पे 5% थी रेट है उसको क्या कर दोगे 5, या फिर इसको कर दिया जैसे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको क्या कर देना 5/100, मतलब रेट को ऑफ करना है। ये कर दिया, ये भी सही है। अब देखो 18,000 इंटू 1 प्लस 1/10, 1 0 से 1 0 कट गई, तो क्या आ गया 1/10, और उसकी पावर क्या है 2। तो ये आ गया, इसको ऐड किया तो क्या आ गया 10 प्लस 1/10, तो 11/10। इसकी पावर क्या थी 2 थी। अब यहाँ पे क्या आ गया 20 प्लस 1, 21/20। इसकी पावर कितनी थी 1 ही थी, तो इसको कैंसिल कर दिया। 3 0 से 3 0 डायरेक्टली कैंसिल कर दी, और फिर 2 से इस 18 को कर दिया, 2 9 जा 18। अब 9 यहाँ पे आ गया, 11 मल्टीप्लाई 21, ये 11 की 121 हो जाएगा।
और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 189 से, क्योंकि 21 की और 9 की क्या हो जाएगी 189, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये क्या आया है अपना अमाउंट। जब हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप प्रिंसिपल। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 18,000, जो भी हमारा प्रिंसिपल था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बच गया अपना 4,869। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में है 62,500 for 1.5 year at 8% पर annum compounded half yearly। कैसे है हाफ ईयरली। अब अगर हम देखें 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, तो कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि देखो इसको कन्वर्ट करना क्या है बहुत ही आसान है। जैसे 3/2 ईयर्स थे और उसको क्या करना हमें हाफ ईयर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितने हाफ ईयर आ गए अपने 3। तो ये यहाँ पे क्या करोगे, अब जो रेट दे रखी है उसको भी फिर क्या करोगे हाफ करोगे, क्योंकि परसेंट पर अनम था। देखो जो रेट थी वो तो क्या थी पर अनम, मतलब ईयरली दे रखी थी, लेकिन कंपाउंडेड कैसे था हाफ ईयरली था। तो इसको क्या करोगे, इसको तो हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि ये भी ईयर दे रखे हैं, ठीक है। और इस रेट को जो पर अनम दे रखी है इसको भी हाफ ईयरली में चेंज कर लोगे, इसको भी रेट को भी क्या कर लोगे फिर हाफ। तो ये रेट क्या हो जाएगी 4/100, और इसको कैंसिल करोगे तो 1/25 आ जाएगा। और फिर पावर कितनी थी, टाइम 3 हाफ ईयर थे, तो फिर पावर 3 कर दी, और फिर इसको सोल्व करेंगे तो 26 बाय क्या आ गया 25। इसको फिर कैंसिल कर देंगे। अब 25 से अगर कैंसिल करेंगे 25 का क्या होता है स्क्वायर 625, तो ये किस पे कट गया 100 पे, यहाँ से ये 25 भी कट गया, ये भी 25 कट गया। अब 25 से इसको काटोगे तो फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसका क्यूब को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 4 से कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट आने के बाद फिर क्या करना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। तो क्या करोगे, अमाउंट में से जो अपना प्रिंसिपल था वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर ये क्या आ जाएगा इसका। सारे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हैं, एक समझ में आने के बाद बाकी हो जाएंगे। ये हाफ ईयरली का है, कई क्वेश्चंस में ये बार बार करोगे तो ये समझ में आ जाएंगे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, डी पार्ट, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर अनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कैसे है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेटिंग यूजिंग SI फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला टू वेरीफाई। इसको वेरीफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है। हम तो सीधा ही वही लगा देंगे। क्या है कंपाउंडेड, क्या है हाफ ईयरली है, 9% पर अनम है, तो वो कर देंगे। देखो रेट को क्या करना था, फिर हाफ करना था। रेट को हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगी 9/2% आ जाएगी। अब 1 ईयर था, 1 ईयर को क्या कर दोगे 2 हाफ ईयर हो जाएंगे उसमें 1 ईयर में, तो ये क्या हो गए 2 हाफ ईयर। तो इसकी पावर तो 2 आ गई, और ये क्या आ जाएगी रेट की जगह क्या आ जाएगा 9/2, तो 9/2 आ गया, तो 9/2, फिर उसको ऐड करोगे 200, फिर 200 9 बाय क्या आ गया 200, और उसकी पावर कितनी थी 2 थी, फिर उसको कैंसिल कर दोगे, ये यहाँ पे आ गया। इसकी 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसकी 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, और फिर 2 से इसको कर दिया कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके फिर एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे, क्योंकि डिवाइड में क्या है 10 है। अब देखो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो ये आ गया अपना अमाउंट। अमाउंट में से क्या कर दोगे 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 736.2 आ जाएगा। ये था अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, ई पार्ट 10,000 फॉर 1 ईयर 8%
पर अनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड इसमें भी क्या है, हाफ ईयरली दिया है। तो हाफ ईयरली दिया है तो क्या बताया था कि रेट को क्या कर लेना, हाफ कर लेना। ये कर दिया हमने, रेट को हाफ कर दिया। 8% थी पर अनम, तो फिर क्या कर दिया 8/2, 4% होगी। और 1 ईयर टाइम दे रखा है, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो उसकी पावर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो 9/100, ना सॉरी 4 क्या है, 4/100। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये यहाँ पे आगे जाके कैंसिल होगा नहीं तो, ठीक है, यहीं पे कर देंगे। 4 से 25 पे कट जाए, 25 4 जा क्या होता है 100। अब ये कट गया तो क्या आ गया 1/25। अब 25 और 1 26/25, 26/25, क्योंकि पावर क्या थी, 2 थी। तो ये हो गया अपना, इससे अब इसको कैंसिल करके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आया अपना, अमाउंट आया है, क्या आया है, अमाउंट। अब इसको क्या निकालना, क्या था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या था अपना 10,816, और माइनस में प्रिंसिपल क्या दिया था अपना 10,000। तो 10,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 816। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कमला borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% PA। ये PA जो लिख रखा है इसका मतलब है पर अनम, कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड क्या है, ईयरली है। What amount will he pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan। अब देखो क्या है, 2 ईयर है और क्या है 4 मंथ। अब 4 मंथ को भी आप कन्वर्ट कर लोगे, किसमें, ईयर में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आ जाएगा अपना। तो देखो ये क्या था 15 था। अब टाइम क्या था 2 × 4/3, 4/12। तो 1 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 2 × 1/3 आ गया। अब 1/3 तो आ गया। अब क्या करोगे, 2 तो पावर एक बार में लगा दोगे, ये कंप्लीट रेट लेके, मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर। टाइम जहां आना है तो टाइम की जगह पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम देखो क्या है 1/3 और लेना है हमें, तो ये 1/3 1/3 किसका कर दोगे आप, रेट का कर दोगे, और पावर क्या लिख दोगे, वही 1 लिख दोगे। तो देखो 15 था, 15 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ये कट गया 5 पे। अब 5 से ये कट जाएगा 5 2 = 10 यानी कि 20 पे। अब 20 + 1 21 बाय क्या आ जाएगा अपना 20। यहाँ से क्या आ जाएगा 5 3 = 15 और 5 2 = 10 यानी कि 20। 20 + 3 23/20, 23/20 एंड 21/20। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 36,659.7। अब क्या निकालना है फिर, अब यही निकालना था। लास्ट में क्या था देखो, व्हाट अमाउंट, अमाउंट निकालना था। क्या निकालना था, अमाउंट। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। ये यहाँ पे इसमें भी दे रखा है, हिंट में भी। इसको देख के करना चाहो तो इसको देख के भी कर सकते हो, अदरवाइज ये करवाई दिया कि जो भी पावर में आए, जैसे 1/3 फ्रैक्शन में जो पावर हो उतनी ही रेट को कर देना आप, ठीक है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। फबीना borrowed ₹12,500 at the rate of 12% per annum for 3 years at simple interest। 3 साल के लिए किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड राधा borrowed द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया उसको, और क्या है कंपाउंडेड एनुअली। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। देखो इसने तो 12% पे लिया, इसने परसेंटेज पे तो कम पे लिया, रेट पे तो कम पे लिया है, लेकिन इसने किस पे लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और इसने किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि किसका ज्यादा है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। फबीना borrowed रुपीज का प्रिंसिपल क्या है
12,500। अब रेट क्या है 12% और टाइम क्या है 3 ईयर। ये निकाल दिया सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ गया अपना 2 0 से 2 0 कट गई और 12 मल्टीप्लाई में 3 और ये 1, ये भी तो रह गया था अपना 125 यहाँ से रह गया था। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया अपना, क्या आ गया, ये रेट आ गया अपना 4500। अब देखो दिस इज फुबिना मनी, राधिका बोराउड मनी। प्रिंसिपल क्या है, वही सेम है प्रिंसिपल। रेट क्या था 10% था। टाइम क्या था 3 ईयर था। 3 ईयर के लिए इसने लिया था, 3 ईयर के लिए इसने लिया था। सेम प्रिंसिपल था दोनों का, लेकिन रेट इसका कम था, इसका ज्यादा था। इस जिसका ज्यादा था उसने किस पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पे। इसने किस पे लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसने कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो देखो 1 + r/100 यानी कि 10/100। तो ये क्या हो गया 11/10। 11/10, 3 पावर थी तो 11/10। अब इसको सोल्व किया हमने तो क्या आ गया 16,637.5। अब क्या निकालना हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या आया अपना 4137, लेकिन इसका क्या आया था 4500। ठीक है, तो अब किसका ज्यादा आया, दिस इज राधिका बोराउड मनी, फ्रॉम दिस वी गेट फविना बोराउड मोर मनी दैट आर दिस। इनका ये डिफरेंस भी निकाल दिया। वैसे डिफरेंस तो निकालने के लिए शायद नहीं बोला गया था, 1 मिनट देख लेते हैं क्या है। ये पूछ रखा है बाय हाउ मच। तो ये निकालना था हमें इनका डिफरेंस भी। हमने इनका सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद इनका क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। राधा ने जो पैसे लिए थे, फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया कि किसका ज्यादा। तो किसका ज्यादा आया, फोबिना का ज्यादा आया। और फोबिना का जो ज्यादा आया उसका फिर क्या निकाला हमने, दोनों का डिफरेंस निकाला। क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा था हु पे मोर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फोबिना पे मोर इंटरेस्ट। उसके बाद क्या पूछा था, बाय हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे, इसके सिंपल इंटरेस्ट में से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेंगे, राधा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था 3rd क्वेश्चन। अब 4th देखो, 4th में क्या है, इसी में से एक बार स्टेटमेंट देखो समझ लो। आई बोराउड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पे कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए। हैड आई बोराउड दिस सम एट 6% पर annum compounded interest, वट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। ये कह रहे हैं कि उसने लिए तो किस पे थे, जमशेद पे। लिए तो सिंपल इंटरेस्ट पे थे, लेकिन उसने दिए किस पे, मान लो उसने कहीं से लेके पैसे, मान लो हम ये ले लें कि किसी से सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिए और हमने किसी और को दे दिए किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो वो कह रहे हैं कि उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले बीच में, जैसे उसने दूसरे को दिए तो उससे कितने मिलेंगे और दूसरे से उसको कितने मिलेंगे। तो उनका बीच का जो डिफरेंस है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो पूछ रखा है इसमें। तो देखो क्या है, तो ये हमने कर लिया 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में देखो 12,000 टाइम 2 ईयर, रेट क्या था 6% पर annum। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या आया अपना 1440। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका। हमने ये निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट 1 + r/100 की पावर टाइम कितना था अपना 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए ये लगा दिया। अब इसको कैंसिल किया तो किस पे गया, 2 3 जा 6 एंड 2 पे क्या गया, 2 5 जा 10 और 0। तो 53 बाय क्या आ गया 50। पावर 2 थी तो 2 टाइम्स लिख दिया, इनको कैंसिल किया और इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 13,483.20। अब इसका क्या निकालना था हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था तो 12,000 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो क्या है अपना प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कितना आया 1483।
अब वहां पे तो क्या आया था 1440, यहाँ पे क्या आया 1483। तो ये जो 43 का है डिफरेंस है, ये डिफरेंस है किसका, 2 साल 12,000 पर 6% रेट पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया अपना 43 रुपीज का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।